दोस्तों नमस्कार। देश में एक बार फिर से नोटबंदी हो गई है, लेकिन ये नोटबंदी आम जनता पर ज्यादा असर नहीं डालेगी, क्योंकि उसके पास नोट पहले से ही आने लगभग बंद हो चुके हैं। और ये भी है कि रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट 2018 से ही छापने बंद कर दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि इस दूसरी नोटबंदी का असर किस वर्ग पर पड़ेगा, कैसे व्यक्तियों पर पड़ेगा। कौन 2000 नोट वाली नोटबंदी से कंगाल हो जाएगा, किसके सपनों पर पानी फिर जाएगा और किसको इस नोटबंदी से फायदा पहुंचेगा। जाहिर सी बात है, बिना सरकार की जानकारी के ऐसा कदम आरबीआई उठा नहीं सकता, ठीक 2016 की तरह। तो फिर यह भी साफ है कि इस नोटबंदी के बारे में केंद्र की भाजपा वाली मोदी सरकार को पहले से सब पता रहा होगा। पता होगा तो उसकी तैयारी भी पहले से ही हो रखी होगी। मतलब अगर आपको पता है कि कल पानी नहीं आएगा या कल पूरा दिन बिजली नहीं आएगी, तो आप इन्वर्टर की व्यवस्था अपने लिए पहले से कर लेंगे। लेकिन जिसे पता ही नहीं है कि बिजली कटने वाली है, तो उसको परेशानी होगी ही। ठीक उसी तरह से मोदी सरकार को पता था कि नोटबंदी होने वाली है, लेकिन विपक्षी पार्टियों को नहीं पता था। यानी जो सत्ता में है उसने अपने इलेक्शन के खर्चों का इंतजाम कर लिया होगा और विपक्ष वालों की गुलाबी गड्डियां फिर कूड़ा हो गई, क्योंकि राजनीति और चुनावी रणनीति के जानकार ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए नंबर 1 का पैसा काफी नहीं होता है। जितना चुनाव आयोग खर्च की अनुमति देता है, उतने में तो कार्यकर्ताओं का नाश्ता तक नहीं हो पाता। बहरहाल गोदी एंकराएं मोदी के इस फैसले को भ्रष्टाचार खत्म होने की बात बता रहे हैं, विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है और भाजपा नेता फिर से इसे काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं। खैर, जो लोग इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि नवंबर 2016 में 2000 की नोट प्रचलन में आई और मई 2023 में खत्म हो गई। हालांकि 2018 और 19 से ही नोटों की छपाई आरबीआई बंद कर चुका था। इन 6 सालों में 2000 के कुल 370 करोड़ नोट छपे। अगर सालाना के हिसाब से देखें तो साल 2016 और 17 में 350 करोड़ नोट छापे गए और 2017-18 में लगभग 15 करोड़ नोट छपे। अगर 2018 और 19 की बात करूं तो लगभग 4.5 करोड़ नोट छापे गए। 19 और 20, 21 और 21-22 में 2000 के नोट छापे ही नहीं गए। दोस्तों, 2000 का एक नोट छापने में सरकार का 3 रुपए 95 पैसे का खर्च आता है। उस हिसाब से 2000 के टोटल नोट छापने में लगभग 1400 करोड़ रुपए का खर्च आया और अब ये 1400 करोड़ रुपए रद्दी हो गए, बेकार हो गए, फिजूल खर्ची में चले गए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये विपक्ष के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कैसे है। तो इसको समझने के लिए हमें नवंबर 2016 में जाना होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान 2017 में विपक्षी पार्टियों को झेलना पड़ा था, क्योंकि 2017 में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव में खर्च करने के लिए पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन उससे महज 3 महीने पहले ही मोदी जी ने नोटबंदी कर दी। चुनाव हुए तो बीजेपी की बम हो गई और सपा बसपा सरीखी पार्टियां हवा हो गई। कहा गया कि मोदी लहर में बीजेपी जीती और ये हो भी सकता है, लेकिन उस चुनाव में पार्टियों की हार की एक बड़ी वजह पैसा भी था, जिसे नोटबंदी ने रद्दी कर दिया था और अब एक बार फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया गया। इसके पीछे भी राजनीतिक कारण माना जा रहा है। कर्नाटक में जिस तरह से बीजेपी की शर्मनाक हार हुई और पूरे दक्षिण भारत से उसका सफाया हुआ, उससे बीजेपी और मोदी जी हताश हैं। बीजेपी को आने वाले चुनाव में हार दिखने लगी है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब बीजेपी को लगता है कि विपक्ष मजबूत हो रहा है या बीजेपी कमजोर हो रही है, तो आर्थिक तौर पर वो विपक्ष की ऐसे ही नोटबंदी करके
कमर तोड़ देती है। अब चूंकि कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और इन राज्यों में बीजेपी को अपनी कमजोरी का पता पहले से चल चुका है। ऐसे में 2000 का नोट बंद करके बल्क में पड़ा चुनाव का पैसा एक बार फिर से विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि भले ही बैंकों में पैसा जमा हो जाए लेकिन हिसाब तो देना पड़ेगा। ऐसे में विपक्ष सरकार पर झल्लाया हुआ है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि पहले कहा गया 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं कि 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार बंद होगा। इसीलिए कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं और भुगतना जनता को पड़ता है। बहरहाल आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन मूल मुद्दा यह है कि चुनाव से पहले 2000 के नोट बंद करना किस पर प्रहार है, विपक्षी पार्टियों पर या काले धन पर? ये आप हमें कमेंट करके बताएं और साथ में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमें लाइक और शेयर करें और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें फौरन सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।